वेलकम टू लर्न विथ भार्गव यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के फुल एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट है सेट 1 जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 40 पे है। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेटल विच इज ए नंबर है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसे मेटल का एग्जाम्पल देना है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो आपका कौन सा मेटल है? मरकरी। ठीक है। सेकेंड है कैन बी इजिली कट बाय अ नाइफ। ऐसे मेटल का एग्जाम्पल देना है जो कि आपके नाइफ से जो है इजिली कट हो जाए। तो वो है पोटेशियम और सोडियम बोथ। एंड सी नंबर है इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। आपके हीट का जो है सबसे अच्छा कंडक्टर हो तो वो कौन सा है? आपका सिल्वर है और कॉपर है। ठीक है। एंड डी नंबर है इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का पुअर कंडक्टर, ठीक है, तो वो कौन सा है? मरकरी है। क्लियर। एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल और डक्टाइल के मीनिंग को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है मेलिएबल। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। यह एक मेटल का प्रॉपर्टी होता है। व्हेन वी बीट देम विथ हामर्स इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ठीक है। जब किसी भी मेटल्स को हामर से पीटते हैं तो वो क्या होता है? पतले पतले शीट्स में फॉर्म हो जाता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेटल्स के इसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम लोग? मेलिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल में गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है? गोल्ड जो है आपका सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल है और आपका जिंक जो है सबसे कम मेलिएबल मेटल है। और जब सेकेंड पार्ट है हम लोगों का डक्टाइल, डक्टिलिटी। इट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच वी कैन ड्रॉ मेटल्स इनटू वायर्स। ठीक है। ये भी आपका मेटल का जो है एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम लोग मेटल्स को जो है पतले पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक गोल्ड, कॉपर। ठीक है। यहाँ पे आपका गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को रखता है। ठीक है। और वो और आपका जो जिंक है वो सबसे कम है। ठीक है। सबसे कम डक्टाइल मेटल आपका जिंक है। फिर है सेट 2 जो कि आपके पेज नंबर 46 पे है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को जो है केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके क्यों रखते हैं? ठीक है। इसका आंसर है सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव इन नेचर। सोडियम मेटल जो होता है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है। व्हेनेवर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड वाटर इट रिएक्ट्स वेरी फास्टली। और ये जब भी आपके एयर और वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो बहुत ही तेजी से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है। जिसमें ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। दैट्स वाई वी कीप सोडियम मेटल इन केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स। ठीक है। तो जैसे सोडियम आपका जो है ऑक्सीजन या फिर मीन्स वाटर और एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, ये जो है ह्यूज अमाउंट में हीट को प्रोड्यूस करता है और जिससे आपका फायर भी लग सकता है। ठीक है। और इसी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसको केरोसिन में रखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ। यहाँ पे आपको दो रिएक्शन दिए हुए हैं जिनके इक्वेशन को लिखना है। फर्स्ट है आयरन विथ स्टीम। जब आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या है? आयरन जब आपका स्टीम मीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है? आयरन का ऑक्साइड को फॉर्म करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है। और सेकेंड है कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। जब कैल्शियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका ये फर्स्ट है कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। और सेकेंड है पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और हीट, यहाँ पे भी ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है samples of 4 metals A, B, C and D were added to the following solution one by one। 4 मेटल दिए हुए हैं जिनके सैंपल्स को लिया गया है A, B, C और D। ठीक है। और उनके सैंपल को क्या किया गया है? यहाँ पे आपको यहाँ 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं जिनके सॉल्यूशन में उनको 1 by 1 ऐड किया गया है। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलोइंग। यहाँ पे टेबुलेट फॉर्म में यहाँ पे आपको रिजल्ट्स दिया हुआ है। क्या है? ABCD। ठीक है। जब ये A मेटल है जब आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो कोई भी रिएक्शन फॉर्म नहीं होता है। ठीक है। और जब ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। और जब ये आयरन सल्फेट फिर आपका जो मेटल बी है जब आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। मीन्स बी जो है मेटल बी आयरन सल्फेट के आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। और फिर जब ये जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होती। इस तरह से यहाँ पे आपको दिया हुआ है जब मेटल सी
सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है, और मेटल डी किसी के साथ भी रिएक्ट करता है तो कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जब मेटल ए आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को जानने से पहले आपको एक टर्म जानना होगा, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में होता क्या है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सीरीज लिखा हुआ है जिसमें से कि आप टॉप से बॉटम पे जाओगे, मीन्स टॉप का जो टॉप का जो भी एटम्स है यहाँ पे एलिमेंट्स है वो सब आपके क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, और नीचे में जो भी आपके वो लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सब क्या है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। और यहाँ पे कॉपर हो गया, लेड हो गया, ये सब क्या है, आपका लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। मीन्स ये जैसे टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो ये इसका रिएक्टिविटी डिक्रीज होते जाता है। तो जब ये आपका ए जो है एलिमेंट ए जब फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन फॉर्म नहीं होती है। और जब ये ए कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन होती है। ऐसा क्यों होता है कि मेटल ए इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो यहाँ पे आपका आयरन है, ठीक है, तो इसके साथ रिएक्ट करता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। और जब ये क्या होता है, जब आपका ये ए फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि ये फेरस सल्फेट से कम रिएक्ट है। ठीक है, कम रिएक्टिव है। और जब ये आपका कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन होती है और डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, और जब आपका मेटल बी फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन होता है, और जब जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो रिएक्शन नहीं होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये फेरस सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव है बट जिंक से कम रिएक्टिव है, मीन्स इन दोनों के बीच में है। ठीक है, और बी इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, जिंक से कम रिएक्टिव है बट फेरस से ज्यादा है, मीन्स आयरन से ज्यादा है। और जब भी आपका जिंक से करता है तो नहीं होता है, रिएक्शन फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि वो जिंक से कम रिएक्टिव है। और जब सी आपका एलिमेंट सी जब AgNO3 मीन्स सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन फॉर्म होती है, मीन्स आपका ये Ag से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव टू FeCu एंड Zn। ठीक है, लेकिन जब आपका एलिमेंट सी आयरन के साथ, कॉपर के साथ या जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, मीन्स ये एलिमेंट सी क्या है, इन सभी से कम रिएक्टिव है। और आपका जो डी है एलिमेंट डी, वो किसी के साथ भी रिएक्शन करती है तो कोई भी रिएक्शन होता है नहीं, मीन्स वो सबसे ज्यादा लिस्ट है, उसका रिएक्टिविटी जो है सबसे ज्यादा कम है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बी जो है आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिव एलिमेंट है, उसके बाद ए है, फिर सी है, फिर डी है। ठीक है, मेटल रिएक्टिविटी ऑर्डर में हम लोग इसको फॉर्म कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, यूज द टेबल टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो हम लोगों ने टेबल देखा था वहां से हम लोग ये कंक्लूजन निकाले हैं। ठीक है, अब उसके बेस पे हम लोग को आंसर देना है। तो विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ था ABCD 4 मेटल दिए हुए थे, इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, मेटल बी। ठीक है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, अगर आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, अगर मेटल बी को कॉपर सल्फेट के बिलियन में मीन सॉल्यूशन में डाला जाए तो क्या है, आपका बी एलिमेंट जब कॉपर सल्फेट में डाला जाएगा तो ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म होगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर होगी इधर। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द मेटल A, B, C एंड D इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है, तो इसको तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले किया हुआ ही है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, B, आफ्टर देन A, C एंड D। ठीक है, तो ये सब क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, Which gas is produced when dilute HCl acid is added to a reactive metal। ठीक है, जब एक रिएक्टिव मेटल को डाइल्यूट HCl के साथ ऐड किया जाता है तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है। और क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में है, राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, H2SO4, जब आपका आयरन H2SO4 के डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है तो उसका रिएक्शन लिखना है। पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। जब आपका रिएक्टिव मेटल HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, इसका फॉर्मेशन होता है साल्ट का और हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो विच गैस इज, तो देन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड पार्ट में है, आयरन जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करती है तो Fe प्लस H2SO4। ठीक है, ये क्या फॉर्म करती है, FeSO4। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे जब जिंक जो है आयरन सेकेंड सल्फेट के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, उसके सॉल्यूशन में उसको ऐड किया जाता है। तो व्हेन जिंक इज एडेड टू आयरन सेकेंड सल्फेट इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड आयरन इज डिस्प्लेस्ड। होता क्या है, आपका जो जिंक है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो वो क्या करता है, FeSO4 के सॉल्यूशन से जिंक जो है Fe को डिस्प्लेस करके ZnSO4 फॉर्म करता है और Fe को डिस्प्लेस कर देता है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर होती है। ठीक है, और अब हमारा सेट 3 पेज नंबर 49 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम आर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किया हुआ है। तो ये फर्स्ट हमारा सोडियम, सोडियम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, क्या होता है हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 281। इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस तरह से लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 1। ठीक है, और जब आप ऑक्सीजन की बात करते हो तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, तो इसको इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 6, मीन्स आउटर मोस्ट सेल में इतना 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 2, 2, 4 एंड 6 इस तरह से किया हुआ है। और जब मैग्नीशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, तो 12, और इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 282, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैग्नीशियम का 2। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के थ्रू हम लोग किस तरह से इसके फॉर्मेशन को सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को शो करेंगे। तो ये आपका सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का 2 एटम होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। ओके, तो होता क्या है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होते हैं 8, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और इसको ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। तो इसके जब 2 एटम ऑक्सीजन को अपना एक इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा और सोडियम भी स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके 2 एटम जो है, ठीक है, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, जब यहाँ पे 2 एटम है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इससे 2 माइनस जा रहा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेट हो रही है वो उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और ये कंपाउंड जो होते हैं ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। जस्ट लाइक दैट मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का भी क्या होता है, ये 12 होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इससे ये भी स्टेबल हो जाता है और ये भी स्टेबल हो जाता है। तो इस पे +2 आ जाता है और इस पे 2 माइनस आ जाता है, और ये भी आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्लियर। और यहाँ से हमारा 3rd है, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं। तो जब सोडियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो इसमें सोडियम जो है केटायन होता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, एनायन के तरह होता है। ठीक है, मीन्स केटायन सोडियम होता है, एनायन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो इसमें केटायन मैग्नीशियम होता है और एनायन ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स में हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है। ठीक है, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, दिस इज बिकॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। ठीक है, जब कोई आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तो उनके बीच में जो बॉन्ड होता है, जो उनको आपस में बनाए रखता है, वो क्या है, आयनिक बॉन्ड होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो आयंस को क्या बोलता है, जब एक एटम आयन डोनेट करता है और दूसरा उसको गेन करता है, तो इस तरह से हम लोग क्या होता है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, तो उनमें जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिनको ब्रेक करने के लिए ह्यूज अमाउंट में हीट की, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जिस कारण से उनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, और यहाँ से हमारा सेट
सेट 4 जो कि आपके पेज नंबर 53 पे है। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उनको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है मिनरल्स, ठीक है। व्हाट इज मिनरल्स? तो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर, ठीक है। मेटल्स का जो कंपाउंड जो कि नेचर में फ्रीली फाउंड पाए जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? आपका मिनरल्स होते हैं। जैसे कि K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये क्या है? एलियम है, ठीक है। ये आपका क्या है? मिनरल्स है। सेकेंड है ओर। व्हाट इज ओर? द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड वेरी चीपली आर कॉल्ड ओर, ठीक है। मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स जिनसे कि मेटल्स आसानी से, सस्ते तरीके से और आसानी से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाए, उनको क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है Al2O3 2H2O, जो कि बॉक्साइट होता है। और बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का एक ओर है, ठीक है। इससे एल्यूमिनियम को गेन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ओर बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर है, थर्ड पॉइंट है गैंग। तो अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, क्ले एंड रॉकी मटेरियल्स प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स, ठीक है। अनवांटेड इम्प्योरिटीज, ठीक है, जैसे कि सैंड हो गया, क्ले हो गया और रॉकी मटेरियल्स हो गया, जो कि हमारे ओर में प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? गैंग और मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन द फ्री स्टेट, ठीक है। ऐसे 2 मेटल्स का नाम देना है जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो ऐसे 2 मेटल है सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। ये दोनों अपने नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है, इसलिए ये अपने फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड? कौन सा केमिकल प्रोसेस जो है हम लोग यूज करते हैं एक मेटल को उसके ऑक्साइड से ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिडक्शन मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। क्या होता है? रिडक्शन मेथड को यूज करते हैं उसके ऑक्साइड से उसको ऑब्टेन करने के लिए। जैसे में एग्जांपल देख लेते हैं, जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है? वो जिंक फॉर्म होता है। और वो किस तरह से होता है? तो जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ हीट किया जाता है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, यहाँ से हम लोग जिंक ऑब्टेन कर लेते हैं। और उसी तरह जब हमारा लेड ऑक्साइड जो है उसको रिड्यूस किया जाता है तो वो लेड होता है। कैसे? तो जब लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट किया जाता है, यहाँ पे क्या है? हीट किया जाता है, तब का लेड क्या होता है? ऑब्टेन हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे सेट 5 जो कि आपके पेज नंबर 55 पे है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मेटेलिक ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वेयर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स, ठीक है। आपका जो मेटेलिक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर का मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो इनको जब इस मेटल के साथ, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के साथ हीट किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे देख लेते हैं। जब जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। बट जब इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका जो मैग्नीशियम है वो जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। लेकिन वही कॉपर क्या है? आपके जिंक से कम रिएक्टिव है, तो वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका मैग्नीशियम जो है जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। और वही इस तरह से यहाँ पे मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, और कॉपर तो उससे कम रिएक्टिव है, इसलिए कुछ नहीं होगा। बट हाँ, जब कॉपर ऑक्साइड आपका जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इस तरह से क्या होगा? आपका जब रिएक्टिविटी देख ले तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? मैग्नीशियम है, उसके बाद जिंक है और उसके बाद कॉपर है, ठीक है। तो जब जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक बनता है। क्यों बनता है? तो ZnO विल नॉट रिएक्ट विद जिंक एंड कॉपर बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका मैग्नीशियम जो है जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए ये इसको डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन आपका जो है ZnO, आपका जिंक ऑक्साइड जिंक और कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि जिंक के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, और कॉपर जो है वो क्या है? आपके जिंक से कम रिएक्टिव है, ठीक है। इस तरह से। और सेकेंड में क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जिंक या कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई भी रिएक्शन फॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम से जो है जिंक या कॉपर कम रिएक्टिव है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड शोज नो रिएक्शन, इट इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू जिंक एंड कॉपर, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कोई भी रिएक्शन शोज नहीं करता है। इसका रीजन ये है कि ये आपका जो है जिंक और कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इस तरह से। और थर्ड क्या है?
कॉपर ऑक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगी तो ZnO प्लस कॉपर, ठीक है। मीन्स आपका Zn जो है मीन्स जिंक आपके कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो Cu कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Mg एंड Zn। मीन्स आपका जो कॉपर है वो आपके मैग्नीशियम और जिंक से कम रिएक्टिव है, इसलिए ये दोनों से रिएक्शन होगा और दोनों पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। यहाँ से भी कॉपर ऑक्साइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर फॉर्म होगी। यहाँ से हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है विच मेटल डज नॉट कोरोडेड इजिली, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो कि इजिली कोरोडेड नहीं होता है, तो गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट कोरोडेड इजिली बिकॉज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव इन नेचर। और आपका जो गोल्ड और सिल्वर होता है वो आसानी से उनका कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। और वो क्यों नहीं होता है, तो वो बहुत ही कम रिएक्टिव है, ठीक है, और वो इसलिए फ्री स्टेट में नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड नंबर है व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज क्या है, तो एन एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। एलॉय क्या है, आपका मेटल और नॉन मेटल का होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। और वी कैन से दैट 2 और मोर देन 2 मेटल्स, और हम लोग कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक मेटल्स के होमोजेनस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ब्रास हो गया, स्टील हो गया, निकेल हो गया, ठीक है, ये सब आपका क्या है, एलॉय है। और इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 3 के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।